अगली प्रीपोजिशन है हमारी बिहाइंड। अरे ये तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल, हमने बचपन से पढ़ी हुई है। बिहाइंड मतलब, वेरी गुड, सब एक सुर में कह रहे हैं, पीछे, के पीछे, है ना। इसका हिंदी मीनिंग है के पीछे। चलो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है यहां पर, ऋतु इज स्टैंडिंग बिहाइंड सीमा, मतलब आगे जो खड़ी है वो लड़की सीमा है, उसके जो पीछे लड़की खड़ी है वो ऋतु है। ये रही सीमा, ये रही ऋतु। तो ऋतु इज स्टैंडिंग बिहाइंड सीमा, मतलब ऋतु जो है वो सीमा के पीछे खड़ी है। और एग्जाम्पल देखते हैं अगला, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। सूर्य कहां था? बादलों के पीछे छिप गया था। हम कहते हैं ना ऐसा कि सूर्य, सन कहां है? बादलों के पीछे है। तो द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे। एक और एग्जाम्पल, देयर इज अ बिग ट्री, एक बहुत बड़ा सा ट्री है, कहां? बिहाइंड द हाउस। गांव में जो पुराने घर हुआ करते थे वहां पर घर के अगल बगल आसपास आगे पीछे बड़े बड़े ट्रीज हुआ करते थे। अब तो हम शहरों में रहते हैं शायद, और शहरों में तो ट्रीज देखना ही मुश्किल हो गया। सो गांव की बात हम कर रहे हैं जहां एक बड़ा सा घर है और उस घर के पीछे क्या है? देयर इज अ बिग ट्री, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा ट्री है, कहां? घर के पीछे। सो बिहाइंड का मतलब हुआ के पीछे। वेरी गुड। चलिए और अगली प्रपोजिशन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी है आफ्टर। ये भी आपको आती है अच्छे से। आफ्टर का मतलब, वेरी गुड, आफ्टर का मतलब के बाद, है ना। किसी चीज के बाद के सेंस में हम आफ्टर को यूज करते हैं। शी रिटर्न द बुक आफ्टर अ वीक। उस लड़की ने वो किताब वापस की, कब? के बाद। किसके बाद? एक वीक के बाद। एक वीक के बाद उसने उस बुक को वापस किया। तो यहां हमने आफ्टर लगाया। अगले सेंटेंस में क्या किया? आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, तीसरा। थर्ड एग्जांपल हमारा यहां है, दे रीच्ड आफ्टर 4 o'clock। वे लोग पहुंचे 4 बजे के बाद। यहां क्या आया? के बाद, आफ्टर 4 o'clock। ठीक। और अगली प्रपोजिशन, फिर आसान वाली प्रपोजिशन आ गई। अब सब आसान आसान आ रही है शायद, है ना। कठिन कठिन हम पहले ही समझ चुके हैं, तो अब तो और आसान हो गया मामला। देखिए पहली है बिफोर। बिफोर मतलब सबको आता है, वेरी नाइस। क्या होता है? पहले, या इसका एक मीनिंग होता है सामने। आज तक शायद आपने यही सुना हो कि बिफोर मतलब पहले, क्योंकि आफ्टर मतलब बाद में, तो बिफोर मतलब पहले, है ना। लेकिन बिफोर का एक और मीनिंग हमारे सामने आ गया, वो है सामने। एग्जाम्पल से शायद समझ में आएगा। देखिए, डू दिस वर्क बिफोर 8 o'clock। ये काम कर लीजिए कब तक? 8 बजे के पहले, है ना। बिफोर मतलब पहले, तो 8 बजे के पहले हमें इस काम को खत्म कर लेना है। दशहरा कम्स बिफोर दिवाली। अरे पहले दिवाली आती है कि दशहरा आता है? पहले दशहरा आता है। सो दशहरा कम्स बिफोर दिवाली। तो यहां प्रपोजिशन क्या यूज किया हमने? बिफोर। इन दोनों सेंटेंस में बिफोर का मतलब है पहले। एक और सेंटेंस देखते हैं, He told everything before judge। अब यहां पर बिफोर का मीनिंग पहले नहीं है। इस वाले सेंटेंस में बिफोर का मीनिंग है के सामने, मतलब उस व्यक्ति ने जज के सामने सब कुछ कह दिया। He told everything before judge। यहां बिफोर का मतलब है किसी के सामने, है ना। तो ये हमें समझ में आया। बिफोर का एक मीनिंग जो हम सबको बहुत पहले से आता था, पहले, और एक और जो मीनिंग हमारे सामने आज आया वो है के सामने। जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे और हम इस बिफोर की और प्रैक्टिस करेंगे, जब हमें और समझ में आएगा कि आखिर के सामने वाला मीनिंग कब होता है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक नई प्रपोजिशन देखते हैं, नियर। फिर ये आसान वाली प्रपोजिशन आ गई। नियर मतलब पास में, हम सबको समझ में आता है। नियर मींस के पास, है ना। इसका सेंटेंस ये रहा, माई हाउस इज नियर गार्डन। मेरा घर कहां है? गार्डन के पास है ना। गार्डन के पास में है। तो नियर का मतलब होता है के पास। ठीक। अगला सेंटेंस कहता है, दे लिव नियर ईच अदर। दो दोस्त रहते हैं और वो दोनों कहां रहते हैं? एक दूसरे के पास रहते हैं। सो दे लिव नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास रहते हैं। आपके भी फ्रेंड आपकी कॉलोनी में रहते होंगे, तो वो भी कहां हैं? वो आपके पास हैं, आपके नियर रहते हैं। ठीक है। तो दे लिव नियर ईच अदर।
अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है रेलवे स्टेशन इज वेरी नियर फ्रॉम हियर। हो सकता है आप जहां रहते हो वहां से रेलवे स्टेशन बहुत नजदीक हो, बहुत पास में हो, तो आप क्या कहोगे? रेलवे स्टेशन इज वेरी नियर फ्रॉम हियर, यहां से बहुत ही पास है। तो नियर का मतलब हमें समझ में आया पास, है ना, के पास। ठीक, ये भी। अगली प्रपोजिशन है फार। ये भी आसान है और इसका मतलब भी हम सबको आता है दूर, है ना। ये दूर के संदर्भ में दूर को बताने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसका ये रहा आपके सामने उदाहरण, एयरपोर्ट इज फार फ्रॉम हियर। यहां से एयरपोर्ट बहुत दूर है, बहुत फार है। जैसे चंद्रमा यहां से बहुत दूर है या सूर्य यहां से बहुत दूर है, दैट इज फार। अगला सेंटेंस क्या कहता है? यहां कह रहा है डोंट गो फार, दूर मत जाइए, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है ना। कई बार हमारी मम्मी हमें कहती है, कई बार हमारे टीचर कहते हैं या और कोई कहता है कि डोंट गो फार, इट्स गेटिंग लेट, अब देर हो रही है, दूर मत जाइए। तो फार मीन्स दूर। He lives very far from here, यहां से वो बहुत ही दूर रहता है। तो फार का मतलब क्या हुआ? यहां से बहुत दूर। तो ये दूर के संदर्भ में हम किसका यूज करते हैं? फार का यूज करते हैं। ये भी इजी था। चलो अगली प्रपोजिशन।